मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आलम की व्याख्या, पद क्रमांक 4। आपने अब तक आलम के 3 पद पढ़ लिए हैं, उनकी व्याख्या समझ में आई होगी। ये बिल्कुल आसान है। कभी आलम एक बार जो हम यह जान लें बस कि गोपियों ने आपके पाठ्यक्रम में जो प्रसंग है उसमें गोपियों ने अपनी विरह व्यथा का चित्रण उद्धव के समक्ष किया है, तो इस भाव के साथ अगर आप पद पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से व्याख्या समझ में आती रहेगी। हम सीधे सीधे चलते हैं आलम के पद की ओर। बारे तेन पलक लगत बिनु सांवरे ते, बावरे अजान ऊधो भलो भले उपदेश हैं। तादिन ते बन सूनो घरू हैं दहत दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा भये केस हैं। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन, कौन रेन की समाई सुरती न नैस हैं। हम हूँ ते श्याम दूरी, श्याम हूँ ते हम दूरी, वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेस हैं। अब गोपियों ने इन पंक्तियों में भी अपनी विरह व्यथा का चित्रण किया है। ये कहेंगे हम कि कविवर आलम ने अपनी प्रेम केली नामक ग्रंथ में यहाँ गोपियों की विरहावस्था का चित्रण किया है। उनकी मलिन दशा का चित्रण करते हुए वे यह सोच रही हैं कि वहाँ तो शायद श्री कृष्ण हमारे प्रिय अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ हम उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं, बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते, कि हे उद्धव या भ्रमर, जो भी वह कहकर संबोधित करती होगी तो वह कह रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण के बिना तो बारे ते न पलक लगत, एक क्षण के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई है। बिनु सांवरे ते, किसके बिना? कृष्ण के बिना एक क्षण के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई है। हमने नेत्र नहीं मूंदे हैं, हमें नींद भी नहीं आई है। हम हर दम हर पल जगते ही रहते हैं। यहाँ तक कि बावरे अजान ऊधो भलो उपदेश है। हे ऊधो, हे अज्ञानी ऊधो, या हमें तुम अज्ञानी प्रकट हो रहे हो, बावरे प्रकट हो रहे हो, तुम बावरे हो, तुम अज्ञानी उद्धव हो, भले उपदेश हैं। ऐसे विरही व्यक्तियों को जो किसी के प्रेम में व्याकुल है, जो सगुण साकार की उपासना करना चाहते हैं, उनको तुम आकर निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हो, तुम आकर योग की बातें करते हो। तो ऐसे में हमें ये उपदेश जो हैं वो अज्ञान से भरे हुए लगते हैं, मतलब हमारे किसी काम के नहीं है। हमें लगता है कोई बावला या पागल व्यक्ति यूं ही कुछ भी बड़बड़ किए जा रहा है। ता दिन ते बन सुनो घरू हैं दहत दूनो, उस दिन से, ता दिन से माने उस दिन से, बन सुनो घरू है, घर भी हमारा सुना सुना हो गया और घर की ही बात नहीं है, वृंदावन ही सुना सुना हो गया है। और घरू है दहत दूनो, घर तो हमें दुगना परेशान करता है, दुगना संताप देता है, दुगनी पीड़ा देता है। जिस दिन से हमारे प्रिय श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, हमारा तो मानो वो वृंदावन ही सूना कर गए हैं। कृष्ण के बिना अब यहाँ कोई रौनक नहीं है, और घर में रहने पर तो हमें और भी अधिक पीड़ा होती है। हमारा समय काटे नहीं कटता है, हम परेशान हो जाते हैं। और आगे गोपियाँ अपनी विरह की अवस्था का चित्रण करते हुए कह रही हैं कि तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं। तारनी, तारनी यहाँ पर आँखों की पुतलियों के लिए कहा है। तो क्योंकि कृष्ण के विरह में हम इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हमारे नेत्रों में भी अब ज्योति नहीं रही है, और बाल तो हमारे जटा बन गए हैं, मतलब उलझ गए हैं, मतलब हम अपनी खुद की साज श्रृंगार नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम विरह में व्याकुल है, बेचैन है, परेशान हैं। तो बालों की अवस्था तो ऐसी हो गई है कि वे जटाओं की तरह उलझकर
रूखे हो गए हैं। और प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक क्षण आलम बिहात छिन जनो जात कोटि थीम। जो एक एक क्षण है वो करोड़ों दिनों की तरह व्यतीत हो रहा है, ऐसा कवि आलम कह रहे हैं। कौन रेन की समाई सुरती न नेस है। और आगे वे क्या कहते हैं कि रात की तो बात ही क्या कहें, दिन हमें तो अपनी सुध-बुध ही नहीं है। हम होते श्याम दूरी, हम श्री कृष्ण से दूर हैं। श्याम होते हम दूरी, कृष्ण भी हमसे दूर है। वे तो आछे काछे श्याम, फिर भी कृष्ण तो भली प्रकार से रह रहे हैं। सखी मेले भेष हैं, लेकिन विरह व्यथा के कारण हमारे ही शरीर की कांति और हमारे वस्त्र सब कुछ म्लान हो गया है। गोपियाँ एकदम पीड़ित, परेशान, म्लान, दुर्बल हो गई है श्री कृष्ण के विरह में। तो इस पद के लिए भी हम यही कह सकते हैं, जहाँ तक विशेष की बात आती है तो, कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का और उनकी विरह व्यथा का सुंदर चित्रण है। तो जब ये इस तरह की स्थितियाँ होती है तो श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग वर्णन का चित्रण है, जिसमें आश्रय है गोपियों का हृदय और आलंबन श्री कृष्ण है। और अलंकारों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग, यमक अलंकार यहाँ पर दिखाई देते हैं। छंद की दृष्टि से तो सभी जगह आलम के पद जो हैं कवित्व छंद हैं। तो यही आपको लिखना है। भाषा ब्रज भाषा है। एक बार हम पुनः इसकी व्याख्या को भावों में दोहरा लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा का चित्रण करते हुए कह रही है कि कृष्ण के बिना तो क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई है। अगर तुम हमें निर्गुण ब्रह्म को मानने और कृष्ण को भूलने की बात करते हो, मतलब एक अनन्य प्रेम के सामने तुम दूसरा प्रस्ताव रखते हो, तो या तो तुम बावरे हो या अज्ञानी हो। हमें तुम्हारे उपदेश अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमारा घर तो उस दिन से ही सूना हो गया है, हमारा वृंदावन सूना हो गया है जिस दिन से कृष्ण यहाँ से गए हैं। हमारा घर अब हमें दुगना पीड़ा देने लगा है, काटने को दौड़ता है। हमारी आँखों में क्योंकि रोते 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 ज्योति भी मानो नहीं रही है। बाल भी हमारे जटाओं के समान उलझे हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना उन्हें कोई श्रृंगार करना या खुद का ध्यान रखना अच्छा नहीं लगता है। कवि आलम कह रहे हैं कि जब से कृष्ण चले गए हैं तो एक एक पल हमारा करोड़ों दिनों के समान व्यतीत तो होता है, और रात में भी हमें समाई नहीं रहती, मतलब कोई शांति से हम सो भी नहीं पाते हैं, और न ही दिन में हमें कोई होश रहता है। श्याम हमसे दूर है। यहाँ थोड़ा सा गोपियों की शिकायत नज़र आई है इन दो पंक्तियों में कि कृष्ण हमसे दूर है, हम कृष्ण से दूर हैं। फिर वो तो अच्छे हैं, भली प्रकार से रह रहे हैं, और हमारी अवस्था तो बड़ी दुर्बल मलिन हो गई है, शरीर से भी और वस्त्रों से भी हम मलिन हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम का परिचय देते हुए अपनी निष्ठा व्यक्त की है, लेकिन थोड़ा सा कहीं हल्का सा उपालंब भी मुझे इन पंक्तियों में नज़र आया है कि हम तो दुखी हैं, लेकिन कृष्ण तो अच्छे से रह रहे होंगे। और निर्गुण ब्रह्म को या अन्य के प्रस्ताव को वे बिल्कुल ही नकार देती है, बिल्कुल ही मानने से इनकार कर देती है। तो इस तरह से कवि आलम का यह एक सुंदर पद है जो गोपियों की विरह व्यथा को भली प्रकार से व्यक्त करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। बहुत आसान है यह। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स की सूचना लगातार मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।